हो गया ना, बन गया ये। तो कैसे बना समझ आया है ना। आपको गिवन क्या है, एक मैपिंग गिवन है आर से आर में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा है ना। तो ऐसे ही हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको वाई की वैल्यू गिवन है, क्या दिया है आपको, वाई की वैल्यू 0। तो 0 का इनवर्स इमेज क्या मिलेगा ये हमको फाइंड करना है, मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना। तो एफ इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। तो एफ इनवर्स दोनों साइड एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर दिया। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, क्या था क्वेश्चन, एफ इनवर्स ऑफ 10 का 50 50 था ना, 15 लिखे हैं क्या, अरे वो 50 है, वो 50 करो उसको, 50 है ना वो, ये हमको फाइंड करना है ना। तो एफ इनवर्स या तो 10 मिलेगा या तो फिर क्या मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ 10 फाइंड करना है या एफ इनवर्स ऑफ 50 फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ 10 फाइंड करेंगे या फिर क्या फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ 50, ये फाइंड करना है हमको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था, क्या बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। इसी का फिर से यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे एफ इनवर्स ऑफ 10 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा है ना। इनवर्स मैपिंग लेंगे उधर जाएगा तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10। देन यहाँ से क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 10। तो एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 9। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये आपको प्लस माइनस 3 मिला, ठीक है। अब सेकेंड वाले को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 50। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो इसका आंसर क्या क्या मिला, देखो प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ 10 कामा 50, एफ इनवर्स ऑफ 10 कामा 50 क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 माइनस 3 और 7 और माइनस 7, ये मिलेगा। हाँ सॉरी, इसको लिखना माइनस 7, ठीक है। तो ये आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो बना लोगे, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ ग्राफ के थ्रू, फिर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन को उस दिन डिस्कस किए थे ना, उसमें से एक दो फंक्शन बताता हूँ। जैसे साइन एक्स हो गया, कैसा फंक्शन होगा बताओ, साइन एक्स जो है वो ये हो गया, नोट कर लिए, हाँ नोट करो इसको, पहले नोट कर ली। वही कंपोजिट फंक्शन को पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद फिर ये सब डिस्कस करेंगे, है ना, जो बताया था उसको। तो बताओ कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैं समझा रहा हूँ, अच्छे समझना, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, या इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मतलब एक साथ मर्ज होगा, कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा देखना। तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पढ़ रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन लेना पड़ेगा। कितना फंक्शन लेना पड़ेगा, दो। मैंने एक 3 सेट लिया, ए बी और एक क्या लिया, सी। एक मैपिंग डिफाइन है एफ, ए से बी में, दूसरा मैपिंग डिफाइन है जी, बी से सी में डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट है सपोज एक्स, इसका एफ इमेज मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा, वाई मिलेगा, ठीक है। और y का जब g इमेज फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, g ऑफ y इज इक्वल टू सपोज ये z मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक दो मैपिंग है। पहला फंक्शन क्या है, a फ्रॉम a टू b, दूसरा मैपिंग क्या है, g फ्रॉम b टू c। ये दो मैपिंग है। अब दोनों फंक्शन को मर्ज करना है, तो मर्ज कैसे करेंगे देखिए, ये क्या बनेगा आपका, GOF, गॉफ,
अब लिखा मैंने, क्या लिखा है, कंपोजिशन मैपिंग जियो एफ, ए और बी, सॉरी एफ और जी दो फंक्शन है, इन दोनों का जो कंपोजिशन मैपिंग होगा उसको डिफाइन किससे करेंगे, गॉब से, जियो एफ से। ठीक है, हो क्या रहा है देखो, इसे ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, पहला जब ए का जो डोमेन है वो क्या है, ए है, और बी एफ का जो कोडोमेन है वो क्या है, बी हो गया। लेकिन एफ का जो कोडोमेन है वो जी के लिए क्या करेगा, वो डोमेन का काम करेगा, बन जाएगा ना। हाँ, तो ये कंडीशन ये होगा, ऐसा होगा तभी हम लोग गॉब डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास एक मैपिंग है एफ जिसका डोमेन क्या है, ए है, और उसका कोडोमेन क्या है, बी है, ठीक है, और एक दूसरा मैपिंग है जी, जो एफ का डोमेन कोडोमेन है वही जी के लिए क्या बन गया, डोमेन बन गया, ठीक है, और एक दूसरा सेट किसमें डिफाइन है, वो सी में डिफाइन है। तो इन दोनों मैपिंग का जो कंपोजिशन होता है उसको डिनोट करते हैं गॉब से। किससे डिनोट करेंगे, गॉब। और इसका जो डोमेन होगा, गॉब का डोमेन, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, एफ का डोमेन और जी का कोडोमेन। मतलब ये गॉब जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी में डिफाइन होगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सपोज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो वहाँ पे y है, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ y हो जाएगा, और जी ऑफ y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, z मिल जाएगी। तो कोई भी दो फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड करना रहेगा तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग, कहाँ, सॉरी कैसे डिफाइन होगा वो, एफ और जी दो फंक्शन है ना, एफ का डोमेन है ए और एफ का कोडोमेन है बी, जी का डोमेन है बी और जी का कोडोमेन है सी। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन डिफाइन होगा गॉब, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी में डिफाइन होगा। ठीक है, अगर इसी को मैंने ऐसा कर दिया, कैसे कर दिया, ये गॉब हो गया है ना। अगर मैं फॉग डिफाइन करूंगा तो फॉग डिफाइन करने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले जी को डिफाइन करना रहेगा मेरे को, है ना। जी को पहले डिफाइन किया, सपोज ये आपका जी हो गया, ये क्या है आपका जी, जी कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, दूसरा मैपिंग बनाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है इसमें बनाना, ये ऐसा। अभी मैंने फॉग डिफाइन किया था, अब यहाँ से हम लोग पहले जी को लेते हैं, फिर किसको लेते हैं, एफ को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे एक्स है, इसका इमेज क्या मिलेगा, एफ, सॉरी जी ऑफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन आपका जी है ना, तो जी ऑफ एक्स देगा, जी ऑफ एक्स क्या दे देगा, सपोज आपको वाई देगा। अब ये एफ ऑफ वाई का देगा, जेड देगा, है ना, वाई का एफ इमेज क्या मिलेगा आपका, जेड मिलेगा। तो जब हम लोग इसके पहले क्या डिफाइन किए थे, गॉफ डिफाइन किए थे, तो यहाँ क्या डिफाइन हो जाएगा, फॉग डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ओ जी, ये फॉग डिफाइन होगा, कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी में डिफाइन होगा। तो जब भी आप कंपोजिशन मैपिंग बनाओगे, ठीक है, फॉग या गॉफ, जब गॉफ डिफाइन करना रहेगा तो पहले एफ को ओपन करेंगे, मतलब एफ का डोमेन और जी का कोडोमेन। अगर फॉग डिफाइन करना है तो जी का डोमेन और एफ का कोडोमेन, ये ऐसा डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसमें हमको फाइंड करने के लिए बोलेगा, दो फंक्शन दिया रहेगा, एफ और जी दिया रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्या दिया है, सपोज एफ ऑफ एक्स आपका सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है, जी भी क्या है आपका सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, और जी ऑफ एक्स क्या दे दिया है, सपोज साइन एक्स दे दिया है। ठीक है, अब तुमको पूछेगा कि फॉग और गॉफ फाइंड करो, फाइंड फॉग ऑफ एक्स एंड गॉफ ऑफ एक्स, ये दोनों आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये ओपन कैसे होगा, जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब बताओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स की वैल्यू, तो जहाँ एफ ऑफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ यहाँ क्या आ गया, उसके प्लेस पे साइन एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जहाँ एक्स है उसका प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स पुट कर देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, साइन एक्स का स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया। इसी का आपको क्या पूछेगा, गॉफ पूछेगा, तो गॉफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना, और ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा। अब जी एक्स में देखो जहाँ एक्स है तो वहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये एक्स है, एक्स यहाँ पे यूज हुआ है साइन एक्स में एक्स का, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये में और इसमें साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ आ रहा है डिफरेंस, इसमें होल स्क्वायर है
इसमें ओनली एंगल में स्क्वायर है ना। जैसे मैं साइन 30 की वैल्यू निकालूंगा, है ना, साइन 30, तो साइन 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। बट इसको निकालेंगे ना साइन 30 स्क्वायर, तो ये अलग चीज़ है ना। इसमें क्या हो जाएगा, साइन 30 स्क्वायर कितना होता है 900, तो ये साइन 900 की वैल्यू बताएगा वो। तो दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार कंफ्यूजन में दिक्कत हो जाता है ना, गलती कर डालते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को ही हम लोग साइन एक्स स्क्वायर समझ लेते हैं, तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन लिखिए अब इसका, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डायग्राम से ही समझ आता है, तो पहले डायग्राम बना लो आप लोग। 3 सेट लिए, ए बी सी, ये मैपिंग है आपका एफ, और ये क्या है जी है। एक्स है, इसका इमेज क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसका जी इमेज क्या मिलेगा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू सपोज ये जेड मिलेगा, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा गॉफ हो जाएगा। तो लिखना कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन लिखना है। लेट ए फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी बी एनी टू फंक्शन। ये आपके पास कोई दो फंक्शन है एफ और जी, ठीक है। देन देयर composition is denoted by, डिनोट कैसे करेंगे इसको जी ओ एफ से, है ना। एंड इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे होगा हो जाएगा गॉफ ऑफ सच दैट ए टू सी, सच दैट कैसा डिफाइन हो जाएगा ये हो जाएगा जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको जेड मिलेगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख लो, नीचे में लिख लो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ क्या हो जाएगा ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड। सो गॉफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी आपको एक्स मिलेगी, ठीक है। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो गॉफ के लिए डोमेन का काम कौन कर रहा है सेट ए कर रहा है, ठीक है। और कोडोमेन का काम कौन कर रहा है सेट सी कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन दो फंक्शन दिया रहेगा, दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन बनाना रहेगा। तो पहले फंक्शन का एफ और जी है तो गॉफ डिफाइन करना है, तो एफ का जो डोमेन आ जाएगा और जी का क्या आ जाएगा कोडोमेन, है ना। ये ऐसा डिफाइन होगा, लिखो जल्दी, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ, इसमें कुछ रिजल्ट लिख लीजिए, है ना। कंपोजिट फंक्शन में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ गॉफ, ठीक है। और कोडोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोडोमेन ऑफ गॉफ। तो इसको लिख लीजिए, नोट करके लिखना डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ गॉफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कोडोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ गॉफ। अब एक चीज इसमें देखिए, ये पहला हो गया, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन में कभी भी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सुने हो ना, हाँ क्या होता है, हाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो तो एडिशन के लिए हो गया।
मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बट कंपोजिशन के लिए क्या हो जाएगा, गॉफ इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉग। दो फंक्शन का कंपोजिशन ऐसे होगा ना, कमिट, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। दैट इज कंपोजिशन, इसको वर्ड में भी लिख सकते हो, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है हमेशा, कभी कभी इक्वल हो सकता है बट हमेशा इक्वल नहीं होगा बट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करता है ना। तो नेक्स्ट लिखना, इसको हम लोग प्रूव करेंगे अभी, है ना। कम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करता है, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब कम्यूटेटिव बोलता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये हमेशा सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिविटी क्या होता है, क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बोलो यार, है ना। क्या होता है, हमारे पास तीन फंक्शन है ए से बी, है ना। एक फंक्शन है एफ ए से बी, दूसरा फंक्शन है बी जी बी से सी में, तीसरा फंक्शन है एच ले लेते हैं, एफ जी और एच। एच कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सी से डी में डिफाइन है। तीन मैपिंग हुआ। एसोसिएटिविटी क्या बोलता है, अगर ए प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यही तो होता है ना। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। दो को ऐड करो, जो आएगा उसमें थर्ड को ऐड करो, उसकी वैल्यू सेकंड लास्ट वाले को ऐड करो, जो आएगा उसमें फर्स्ट वाले को ऐड करो, उसकी वैल्यू दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। इसमें क्या है, दोनों को प्रोडक्ट करो, जो आएगा उसमें थर्ड को प्रोडक्ट करो, या सेकंड थर्ड को प्रोडक्ट करो, जो आएगा उसमें फर्स्ट का प्रोडक्ट करो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो वैसे ही कंपोजिशन मैपिंग में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ हमेशा सेटिस्फाई होता है, ठीक है। देन एसोसिएटिविटी में क्या हो जाएगा, ये एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ। ये हमेशा क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, ऑलवेज सेटिस्फाई। एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ। ये क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाई होगा। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज ऑलवेज सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, दैट इज लिख देना, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग always satisfy the associativity law या प्रॉपर्टी लिख देना। ठीक है, इसका प्रूफ होगा ना, अभी प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, यहीं पे प्रूफ कर दें क्या, प्रूफ कर देते हैं इसमें तुरंत अभी, ठीक है। देखना कैसे प्रूफ करते हैं। इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन आया था, इसमें तो प्रूफ नहीं दिया है बट हम लोग प्रूफ करते हैं। इससे रिलेटेड आपके में क्वेश्चन आया था, है ना, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग वाला क्वेश्चन आता है, तीन मैपिंग का, तीन फंक्शन का, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। हो गया, इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे, छोटा सा प्रूफ होगा इसका। इसको सबसे पहले मेन समझना डायग्राम से समझना होता है, ठीक है। डायग्राम से कैसे समझते हैं, देखो एक फंक्शन है एफ जी
अब हमारे पास 3 फंक्शन आ गया है तो 4 सेट रहेगा, है ना। एक मैपिंग डिफाइन है, एक क्या है जी, और एक क्या है एक, सॉरी, ठीक है। ये आपके पास 3 फंक्शन है। ये सेट ए हो गया, बी, सी और डी। इसका इमेज एफ का एक्स का इमेज क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिए हम लोग, वाई लिए। वाई का इमेज क्या मिलेगा, जी ऑफ वाई, है ना। जी इमेज ये क्या मिला आपको, जेड मिला। और जेड का जो एच इमेज मिलेगा, एच ऑफ जेड इक्वल टू, सपोज इसको ले लिया हम लोग डब्लू ले लिए, ये डब्लू मिला, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको गिवन क्या है, लेट क्या क्या दिया, ए फ्रॉम ए टू बी, है ना, जी फ्रॉम बी टू सी, एंड एच फ्रॉम कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सी से डी में डिफाइन है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसको एक को लेके चलेंगे, सॉल्व करते करते जाएंगे, कुछ आएगा इक्वेशन दे देंगे। सेकंड राइट हैंड साइड को लेंगे, सॉल्व करते करते जाएंगे, है ना, कुछ आएगा उसको इक्वेशन दे देंगे। अब चेक करेंगे कि दोनों में क्या सेम वैल्यू आ रही है। अगर दोनों में सेम वैल्यू आ जाती है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, है ना। यही तो प्रूफ करते थे हम लोग जब भी प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले कंडीशन को लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है इसका, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ। अब इसके लिए डोमेन का काम कौन करेगा, ए करेगा। कौन करेगा, डोमेन करेगा, ए करेगा, है ना। तो क्योंकि फर्स्ट में क्या है आपका एफ है ना, फर्स्ट में एफ है, तो एफ का ही डोमेन क्या होता है, इस पूरे कंपोजिट फंक्शन का डोमेन होता है। और इसका कोडोमेन का काम कौन करेगा, एच का कोडोमेन। एच का कोडोमेन क्या है आपका, डी है। तो इस कंपोजिशन मैपिंग के लिए डोमेन का काम करेगा ए, और कोडोमेन का काम कौन करेगा, डी करेगा। तो हम यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, वो किसका एलिमेंट आएगा, डोमेन का। डोमेन का एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच कंपोजिशन ये हो जाएगा जी ओ एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, एच कंपोजिशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच कंपोजिशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है। ये देखो ना, इसलिए मैं मैपिंग बना के बताया हूँ आप लोग को, वाई है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखना एच कंपोजिशन जी ऑफ, ये वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। देन यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एच ऑफ जी ऑफ वाई। अब बताओ जी ऑफ वाई क्या मिलेगा आपको, जेड मिलेगा। तो जी ऑफ वाई क्या मिल गया, जेड। अब देखिए एच ऑफ जेड, एच ऑफ जेड क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा। तो ये क्या मिल गया आपको, डब्लू। तो ये जो मिल रहा है एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, डब्लू। ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे देना। अब डब्लू देखो, इसका कोडोमेन क्या बन रहा है, डब्लू कहाँ का एलिमेंट है, डी का। तो इस पूरे कंपोजिशन का मैपिंग का जो कोडोमेन क्या मिला आपको, डी मिला ना, क्योंकि डब्लू तो डी का ही एलिमेंट है, और इसका डोमेन का एलिमेंट क्या है, एक्स है, ठीक है। अब हम इसके उस वाले पार्ट को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच कंपोजिशन जी ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ भी एच कंपोजिशन जी, थोड़ा सा अच्छे से लिखो इसको, इधर उधर हो जा रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कंपोजिशन जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका, वाई है, ठीक है। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, एच ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ वाई। अब जी ऑफ वाई क्या है, जेड है, और एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो ये भी क्या मिल गया आपको, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डब्लू। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। यहाँ पे लिखना पूरा क्या क्या आया है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई,
ये पुट किए, यहाँ पे क्या पुट किए हम लोग, नीचे वाले में क्या पुट किए हैं, सिंस जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या लिए हैं हम लोग, जेड लिए हैं। फिर एच ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिए हैं, डब्ल्यू लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन के मैपिंग जो डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी वैसे लिख देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हो गया। इसमें क्या हो गया, ये हो जाएगा सिंस जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, और एच ऑफ जेड क्या मिल जाएगा आपको, डब्ल्यू मिल जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया 1 एंड 2 से, दोनों इक्वल मिल गया ना, दोनों इक्वल मिल गया तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू के इक्वल हो गया दोनों, तो उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपको कंपोजिशन ऑफ मैपिंग दिया था वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई किया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, लिखो अब यहाँ से, समझ आया ना प्रूफ, छोटा सा प्रूफ है, नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया ना। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस, लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 1 एंड 2 इज इक्वल टू एच कंपोजिशन एफ। ठीक है, ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो ऐसे आपको इसको प्रूव करना रहेगा। ठीक है, एसोसिएटिविटी पूछेगा तो आपको ऐसा शो करना रहेगा। नेक्स्ट लिखना आप आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग। क्या होता है आइडेंटिटी मैपिंग, कल ही बताया था। हाँ, y इक्वल टू एक्स है ना, क्या होता है उसका ग्राफ वही बनता है। जैसे डेफिनेशन लिखना चाहेंगे इसका तो क्या बनेगा, ये हो गया ना, देखिए फंक्शन या आइडेंटिटी मैपिंग। इसके लिए क्या होता है, आपका डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। अगर ए से बी में डिफाइन है तो दोनों सेट को क्या होना पड़ेगा, ए ही होना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक्स का जो इमेज मिलेगा एफ ऑफ एक्स, वो क्या मिलेगा आपको, एक्स से ही मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखना अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी is said to be an identity mapping या फिर क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। if क्या होगा, पहला क्या होना चाहिए, दोनों के डोमेन और कोडोमेन, उस फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन दोनों चीज़ों क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, लिखिए आप क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है, कंपोजिशन मैपिंग का ही क्वेश्चन है। ये कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, एसोसिएटिव लॉ ही तो दिख रहा है ना, बस तो हमको तो पता है एसोसिएटिव लॉ तो सेटिस्फाई होता ही है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग में, अभी जस्ट प्रूफ किए थे, है ना। तो बस इसी को हमको सेटिस्फाई करवाना है, शो करना है कि एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये होता है। आपको उसकी जगह कुछ वैल्यू दे दिया है। तो फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। बट आपका जो एज कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर। ऐसा क्यों डिफाइन हुआ है बता सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है ना, इसमें तो आपको रियल नेचुरल से नेचुरल ही जाएगा। ये भी आपका नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो उनका
नेचुरली नंबर ही मिलेगा। इसमें बताओ एन से आर क्यों डिफाइन किया। यहाँ पे एच ऑफ जेड क्या दिया है, साइन जेड। अब सपोज मैं जेड इक्वल टू 1 लूंगा, जेड इक्वल टू 1 लेंगे तो साइन जेड क्या हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। और साइन 1 की वैल्यू पता है, हाँ हाँ, साइन 1 की वैल्यू कैसे होगी बताओ। जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे ना, ये क्या है आपका 0 से पाई और ये 2 पाई के बीच में ग्राफ है, ठीक है। अब 1 कहाँ पे आएगा, 1 पाई से छोटा है कि बड़ा होता है, छोटा होता है ना, पाई से छोटा होगा। पाई बाय 2 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, पाई बाय 2 मतलब 3.14 अपान हाँ 2। अभी हम लोग नंबर में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा इतना, तो पाई बाय 2 से भी छोटा होगा। यहाँ पे पाई बाय 2 है तो यहाँ पे सपोज 1 होगा, सपोज ये यहाँ पे लेते हैं 1 है ना। तो साइन 1 क्या देगा, यहाँ देगा, ये कुछ वैल्यू देगा साइन 1, ये वैल्यू है ना। तो ये कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा साइन 1। और साइन 1 क्या होगा, कुछ रियल नंबर ही होगा, है ना, नेचुरल नंबर नहीं होगा वो, रियल नंबर ही होगा वो। देखो 1 कब देता है, साइन पाई बाय 2 पे, यहाँ पे 1 है तो 1 से 0 के बीच में लाई करेगा उसकी वैल्यू। साइन 1 की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे रियल नंबर दिया गया है, ताकि आपको जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका रियल नंबर में मिलेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर दिया, जेड, जेड का जो कोडोमेन है वो, है ना, एच का। अब देखो इसको हमको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए वही अभी प्रूव किए थे वही यूज़ करना है। तो लिखो इसका प्रूफ, प्रूफ कैसे करेंगे, पहले गिवन दैट, है ना, जो गिवन है पूरा उसको लिख लीजिए। क्या गिवन है, एक मैपिंग दिया है ए फ्रॉम एन टू एन, है ना, जी कहाँ से कहाँ दिया है, ये भी एन से एन भी गया है, एंड एच कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एच इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू आर, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 2x, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई, है ना, वाई, जी ऑफ वाई क्या दिया है 3y प्लस 4, और एच ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या डिफाइन दिया है, साइन जेड। यार एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन वी हैव टू शो दैट, पूरा लिखना है इसको, ये then we have to show that, क्या शो करेंगे, H कंपोजिशन G कंपोजिशन F इज इक्वल टू H कंपोजिशन G कंपोजिशन F। अब हम पहले इसके F सेट को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड सेट को, ठीक है। इसका जो लेफ्ट हैंड सेट है क्या है, नाउ H कंपोजिशन G कंपोजिशन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच ऑफ जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। अब फिर जैसे ओपन किए थे ऐसे ओपन करते जाओ लाइन से, तो क्या हो जाएगा एच ऑफ, ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है 2x दिया है, क्या दिया है 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ 2x। अब जी वाई में, वाई के प्लेस पे क्या आ गया देखो 2x आ गया, तो जी जो फंक्शन डिफाइन है जी ऑफ वाई 3y प्लस 4, तो उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एच ऑफ, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया है 3y प्लस 4, तो 3 इंटू वाई, वाई के प्लेस पे 2x प्लस क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, है ना। तो एच ऑफ क्या बन गया, ये 3 टू जा 6x प्लस क्या बन गया 4 बन गया। अब एच ऑफ जेड कैसा डिफाइन है, एच ऑफ जेड जो है वो साइन जेड, तो जहाँ जेड है वहाँ क्या पुट करेंगे 6x प्लस 4 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 6x प्लस 4। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे जेड है उसके प्लेस पे 6x प्लस 4, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 4। तो ये क्या निकल गया एच कंपोजिशन
जी कंपोजिशन एफ, ये निकल गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब सेकंड राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया है, अगेन आपको दिया है एच कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एच कंपोजिशन जी, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, क्या दिया है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, हाँ, तो एच कंपोजिशन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x हो गया। देन यहाँ से क्या हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ 2x, ये हो जाएगा, है ना। अब एच ऑफ, जहाँ पे जी ऑफ फंक्शन में देखो, जहाँ पे क्या है y है ना, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2x, तो y के प्लेस पे 2x पुट करो वहाँ पे, तो 3y प्लस 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया एच ऑफ 3 इंटू 2x ब्रैकेट में लिखना अलग से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x प्लस 4। अब एच ऑफ 6x प्लस 4 ये क्या देगा आपको साइन जेड, एच ऑफ जेड क्या है साइन जेड, तो जहाँ जेड है वहाँ क्या पुट कर देंगे 6x प्लस 4, तो ये क्या मिल गया राइट हैंड साइड मिल गया, ठीक है, एच कंपोजिशन जी जी। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया मतलब क्या हो जाएगा ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 करके लिख लो इसको जल्दी, स्टार्टिंग से लिख रहे हो, खुद से कर सकते हो आप इसको, है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 करके इसको कंप्लीट लिख लेना, है ना।